मोटा भाई, आप प्रीति की पुरानी गलतियों को क्यों कुरेद रहे? माना प्रीति ने बहुत सारी गलतियां की हैं, पर उन गलतियों के लिए इसने पश्चाताप भी किया है। और पश्चाताप क्या, उसने तो सबूत दिया है प्रेम की जान बचाकर। क्या बात है? क्या हुआ? क्या हुआ मोटा भाई? तुम इस लड़की का सच नहीं जानती हो। मोटा भाई, मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रीति की पुरानी बातों को फिर से कुरेदें। हाँ मोटा। और तेजस्विनी प्रेम है ना हम लोगों के साथ, आप क्यों परेशान हैं? वो दोनों सब कुछ ठीक कर देंगे। तुम लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? ना समझे मोटा भाई। सुने ना, एक बार मोटा भाई की बात सुन तो लो। पर क्यों? अभी नहीं पे। मोटा भाई, मैं बस इतना जानती हूँ कि प्रीति अब सही है और मुझे प्रीति पर पूरा विश्वास है। माँ, काकी, आप प्लीज बड़े पापा की बात मत काटिए। उन्हें अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो गलती मेरी ही है, क्योंकि विश्वास कमाया जाता है और शायद मैं इनका ये विश्वास नहीं कमा पाई। इसलिए कल सुबह मैं खुद ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। क्या प्रीति, क्या बोल रहे हो? मैं इस घर में किसी झगड़े की वजह नहीं बनना चाहती। अरे ये प्रीति नहीं, प्रीति सुन ना, प्रीति। उस नौकरानी को तो तुमने घर के तौर तरीके सिखा दिए, लेकिन एक परिवार में, जॉइंट फैमिली में कैसे साथ में रहा जाता है, वो सलीका तुम्हें नहीं आया। मोटा भाई, मैं बस इतना जानती हूँ कि प्रीति अब सही है और मुझे प्रीति पर पूरा विश्वास है। पूरा परिवार मुझ पर इतना यकीन करता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। और मैं उनके साथ कितना बुरा करने जा रही हूँ। एक काम करती हूँ, मैं ना ये घर छोड़कर ही चले जाती हूँ। मुझे किसी से लेना देना ही नहीं है, ना इस फैमिली से और ना किसी बदले से। अरे वो अब क्या कर रही? ये बैग पैक करके कहाँ जा रही है? कहीं भागने का इरादा है? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? बुआ, आपने देखा ना वो बड़े पापा ने कैसे मुझे ब्लेम किया हर एक चीज के लिए। तो क्या गलत का? अरे खोटे सिक्के को खोटा सिक्का ही बोलेंगे ना। और तुझे कब से फर्क पड़ने लगा ये सब बातों का? आपकी पूरी जिंदगी तो जेल में बीत गई, आपको इज्जत तो है नहीं, पर मेरी तो है ना। ए कमीनी, तो कौड़ी की दलाल, कुछ काम नहीं करती, कुछ नहीं करती, और तू मेरी इज्जत निकालेगी, मेरी इज्जत निकालेगी ऐसे तुम्हें दो कान के नीचे। आप खुद ही सोचो, अगर हमारा प्लान फ्लॉप हो गया तो आप तो जाके जेल में सेटल हो जाओगे, पर मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं क्या करूंगी? छटंकी, प्लान फेल हो जाएगा तो तेरा क्या होगा पता नहीं, लेकिन हाँ, अगर तू भाग गई या आखिरी मौके पर पलटने की कोशिश की ना, तो मेरे हाथों से तुझे कौन बचाएगा ये सोच। हाँ, सोच ले पहले अच्छी तरह से।
हाँ ये आप पागल, अरे मैं आपका प्रीति, ये दरवाजा बंद करके क्या कर रही थी बेटा? और ये बैग, कपड़े। प्रीति, पागल तो नहीं हो गई तू? तूने ये घर छोड़ने का फैसला कैसे कर लिया? तू क्या सोच रही है प्रीति? माँ, बड़ी माँ, काकी, प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे अकेला छोड़ दे तुझे प्रीति? तू जलाल, तू आई भला को तार दो। तू बड़े पापा की बात का बुरा मानती है ना? हाँ? बुआ बाथरूम में है, कैसे इन्हें कमरे से बाहर निकालूं? लो, हो गया कांड। क्या कर ये तूने, लो, हो गया ना कांड। दाग लग जाएगा, मैं साफ करके लाती हूँ। तू इसे साफ कर ला। क्या? बाथरूम में? नहीं, वहाँ बुआ है। अरे जाना। अरे नहीं, मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सच? हाँ जी। अब की ना तूने अच्छी बहुओं वाली बात। जा साफ कर ले। मैं इसे साफ कर देती हूँ, वरना तुझे करना पड़ेगा। तू आराम कर। हाँ। प्रीति, नहीं काकी, आप अब दीजिए ना। मैं खुद साफ कर दूंगी। आप अब चाहिए? बेटा, बड़े पापा की बातों को दिल से मत लगाना। चलो, ये कर लेगी खुद ही। हम लोग चलते हैं। साफ कर लेना। चल। जान बची लाखों पाए, दौड़ के बुद्धू घर पे आए। हाँ, वो सब ठीक है। अभी अभी आप जाओ, वरना फिर कोई आ जाएगा। ए, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मैं बाहर जाऊंगी। कैसे? अरे पहले तू जा, देख रास्ता ठीक है ना, कोई नहीं है ना, फिर जाऊंगी। पापा यहाँ पे? कौन? अगर इन्होंने बुआ को देख लिया तो कहीं मिस ना हो जाए। बुआ, चुप हो। अरे, बड़ी माँ इस वक्त मंदिर में क्या कर रही है? इधर 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 चुपचाप। बड़ी माँ चली गई। चलो, इससे पहले कोई देख ले। हाँ, बच गए। देख बेटी, एक बात कान खोलकर सुन ले। ऐसा कोई काम मत करियो जिससे मुझे गुस्सा आ जाएगा, और गुस्से में मैं तेरा ही गेम बचा दूंगी। एक तो अपना बार बार धमकाना बंद करो मुझे। अरे नहीं प्रीति, ऐसा नहीं। अरे तू तो मेरी एकदम बेटी जैसी है, और मैं तेरी माँ जैसी हूँ ना। देख, हम दोनों मिलके ये राठौड़ परिवार का गेम बचा देते, फिर हमेशा के लिए माँ बेटी साथ में रहेंगे।
हाँ प्रॉमिस। हाँ प्रॉमिस, हाँ पक्का वाला प्रॉमिस, वादा। हाँ? जैसे मैंने बोला वैसे कर। हाँ मैं निकल लूं। हाँ और परिवार की बर्बादी और मैं इस घर की बेटी। अरे बुआ, मैं भी निकलती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पीछे कोई है। कौन हो तुम दोनों? मुझे ऐसे बांध के क्यों रखा है? प्लीज प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। छोड़ो मुझे, मुझे ऐसे बांध के क्यों रखा है? मेरे कहने पर ये दोनों तुम्हें उठाकर यहाँ लाए हैं। बड़े पापा आप? जरूर बड़े पापा आज मुझे मारने वाले हैं। कोई है? माँ, काकी, काका, कोई है? बचाओ मुझे। तेरी आवाज यहाँ से ना बाहर जाएगी और ना बाहर से किसी की आवाज अंदर आएगी। इस वक्त चाहूं तो मैं तुझे मार सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं मेरे परिवार के लिए, क्योंकि मेरा परिवार मुझे चाहता है, तुझ पर विश्वास करता है, इसलिए मैं तुझे एक और चांस देना चाहता हूं। चल बता, राजवीर, मंदिरा और सुमन मेरे परिवार के खिलाफ क्या प्लान कर रहे हैं? एक बात कान खोल कर सुन ले, ऐसा कोई काम मत करियो जिससे मुझे गुस्सा आ जाएगा, और गुस्से में मैं तेरा ही गेम बचा दूंगी। जवाब दे, क्या प्लान कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सच में कुछ नहीं पता। सच बोल वरना अभी मार दूंगा। सच में मुझे उनके प्लान के बारे में कुछ नहीं पता। अगर पता था तो मैं आपको सब बता देती, सब कुछ बता देती। सच बोल रही है? लगता है बड़े पापा को नहीं पता कि नौकरानियों के भेष में मंदिरा और सुमन घर पर है, वरना वो मुझे नहीं उठवाते, उन दोनों को उठवाते। देख प्रीति, ये मेरी अनुभवी आंखें कह रही है कि तू सच बोल रही है, लेकिन अगर तूने झूठ बोला तो अब की बार उठवाऊंगा नहीं, जिंदा गाड़ दूंगा, समझी? गायब कर दूंगा। छोड़ दो इसे। मुझे मंदिरा और सुमन आंटी को बता देना चाहिए कि बड़े पापा ने क्या किया मेरे साथ। मंदिरा, पता नहीं मुझे थोड़ा सा डर सा लग रहा है कि प्रीति कहीं पलट न जाए। अरे भाभी भाभी टेंशन मत लो, मैं उसको सब अच्छी तरह से समझा के आई हूँ। और कहीं उसका मन पलट गया तो जान से जाएगी वो। अरे लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये छुटंकी है ना, ये इमोशनल फूल है भाभी। और अभी अभी मैं उसको अपनी बेटी बना के आई हूँ। अब देखो, अरे ऐसा इमोशनल डोज दिया है ना कि उसकी वजह से वो एकदम फास्ट फास्ट काम करेगी। अब आएगा मजा। और अगर नहीं किया ना तो अपनी हाथों से उसे जमीन में गाड़ दूंगी।
बुआ, यानी आपके लिए मैं एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं? ये दुश्मनी बुढ़ापे में क्या क्या करवाएगी। धर्म सिंह राठौड़। हाँ, मैं हूँ धर्म सिंह राठौड़। बोलिए, आप कौन? ये लीजिए। ये क्या है? ये कोर्ट का नोटिस है। राजवीर जी ने राठौड़ खानदान की पूरी प्रॉपर्टी पर क्लेम किया है। दस्तावेज के मुताबिक बायोलॉजिकल वो आपके सन है। प्रेम राठौड़ को आपके नाम और आपकी जायदाद से बेदखल करने की मांग की है उन्होंने। See you in court, राठौड़ जी। मैं क्या क्या करूं? कुछ समझ। संभालिए। मोटा भाई, अगर बात कोर्ट तक पहुंच गई तो हमारे खानदान पर कीचड़ उछलेगा। काका काका, इस बात का सलूशन है, परेशान मत होइए आप लोग। पर क्या तेजस्विनी? हाँ। हेलो राजवीर। तुम राजवीर को क्यों फोन करूं? इस नाचीज को राज पीपला की रानी का फोन आया है। लगता है आपको हमारी नोटिस मिल गई। जी, नोटिस मिल गया, पर मुझे ऐसा लगता है घर परिवार के मामलों को कोर्ट तक ले जाना ठीक नहीं। क्या बात है, आपने हमें परिवार माना? कुछ नसीब है हम। पहले ही बहुत कीचड़ उछाल चुके हो हमारे खानदान पर। वैसे तुम्हारी शक्ल देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर क्या करें, हो तो तुम इस परिवार का हिस्सा ही। तो एक काम करते हैं, आमने सामने बैठकर बात करते हैं। तुम घर आ जाओ। लेकिन तेजस्विनी, रियल एक मिनट चुप रहो ना। पहले आपने इतनी मोहब्बत दिखाई होती ना, वादा है आपसे इतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते आप। चलिए, देर है दुरुस्त है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आप घर आ जाइए। ओके। बड़ा सुकून मिला यार। लगता है हवाओं ने नया रुख बदला है। अब होगा वही जो हम चाहेंगे, और हम ये चाहेंगे कि राठौड़ परिवार बर्बाद हो जाए। तेजस्विनी, पागल तो नहीं हो गई हो तुम? राजवीर को तुमने इस घर में बुलाया? अरे वो तो छोड़ दो, घर पे बुलाया तो बुलाया, उसे अपने परिवार का हिस्सा भी बोल दिया। कैसे? तेजस्विनी बेटा, इस आदमी के मुंह लगने से कोई समाधान नहीं मिलने वाला। आप सब लोग मेरी बात तो सुन लीजिए। ये सब मैंने एक प्लान के तहत किया है, और प्रीति के सामने मुझे अपना प्लान नहीं बोलना चाहिए। प्रीति, वो कहाँ जा रही है? इधर इधर आ। तू कहाँ जा रही है? तू इस परिवार का हिस्सा है, समझे? यहाँ पर ही रहे। हाँ प्रीति, आओ बेटा, हमारे साथ रहो। आप सब मुझे इतना प्यार मत कीजिए प्लीज। शायद प्रीति पर मेरी बातों का पॉजिटिव असर हुआ है, और उसके अंदर बदलाव आने की उम्मीद दिख रही है। अरे, ये तेजस्विनी किस प्लान की बात कर रही है? चुपचाप सुनो ना, सब पता चल जाएगा। हाँ तेजस्विनी, बोल अब कौन से प्लान की बात कर रही थी? काका, फिलहाल यही प्लान है कि हमें राजवीर से आमने सामने बैठकर बात करनी होगी।
उसी से कोई सोल्यूशन निकलेगा।